बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कोफिशिएंट्स डिराइव किए, ठीक है। तो अब मैं उस रिग्रेशन को थोड़ा सा उसकी नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी दो तीन किस्म की चीज़ें रिग्रेशन दो तीन किस्म के नोटेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो देखो कि किस तरह हमने फार्मूले लिखने, आप लोगों ने किस तरह कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छा देखें इधर, ये फर्स्ट रिग्रेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट रिग्रेशन, ये सेकंड रिग्रेशन, ये थर्ड रिग्रेशन और ये फोर्थ रिग्रेशन, ठीक है। तीन रिग्रेशन जो हैं वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हैं, ठीक है। यानी सब में दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। सब रिग्रेशन में एक इंटरसेप्ट है और एक स्लोप है, ठीक है। मसलन यहाँ पर इस रिग्रेशन में ये स्लोप है, बीटा वन स्लोप है। इस रिग्रेशन में बीटा नॉट स्लोप है, सॉरी, इस रिग्रेशन में बीटा वन इंटरसेप्ट है, बीटा वन इंटरसेप्ट है, बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये बीटा नॉट इंटरसेप्ट है और यहाँ पर अल्फा इंटरसेप्ट है, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि रिग्रेशन जो है, अगर x की वैल्यू x जीरो हो तो आप लोगों की रिग्रेशन की y की वैल्यू क्या होगी, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां से शुरू हो रहे तो ये देख y इंटरसेप्ट है, ठीक है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर बीटा वन इंटरसेप्ट है, बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, अल्फा इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब इसी तरह इस इक्वेशन में बीटा टू स्लोप पैरामीटर है, यहाँ पर इस इक्वेशन में बीटा वन स्लोप पैरामीटर है, इस इक्वेशन में बीटा वन स्लोप है, इस इक्वेशन में बीटा स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इधर के फार्मूले पे जब इक्वेशन चेंज होगी तो आया फार्मूले पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आया फार्मूले पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो देखें इधर, अब अगर मैं यहाँ पर पहले स्लोप पैरामीटर लिखता हूं तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर बीटा टू हेड का फार्मूला लिखूं, ठीक है। जब ये मैं फार्मूला लिखूंगा तो हेड डालूंगा, हेड का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम कर रहा हूं। तो इसका फार्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है। अब अगर ये वाली इक्वेशन होगी तो सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख लूंगा, अगर ये इक्वेशन होगी तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा फार्मूला वही होगा, बीटा वन हेड लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा, बीटा वन हेड फार्मूला यही होगा। अगर ये इक्वेशन मेरी होगी तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा बीटा वन हेड, अगर ये होगा तो मैं सिर्फ लिखूंगा बीटा हेड। फार्मूला इसका राइट हैंड साइड सेम होगा, ठीक है ना, राइट हैंडेड साइड इसका सेम होगा। सिर्फ नोटेशन फार्मूले के यहाँ पर जो वो है, ठीक है, एस्टिमेटर का फार्मूला जो है, वो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बीटा वन फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका फार्मूला इस्तेमाल करूं, इंटरसेप्ट का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो इंटरसेप्ट जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अगर ये वन होगा तो इंटरसेप्ट मेरे पास होगा बीटा, चूंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, बीटा वन हेड है,
यहाँ पर ये क्या है, बीटा इंटरसेप्ट बीटा 1 हेड है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का y बार माइनस बीटा 2 हेड x बार। ठीक है, अगर यहां होगा ये वाली इक्वेशन होगी तो फिर इसमें इंटरसेप्ट क्या है, बीटा नॉट हेड है, तो मैं लिखूंगा बीटा नॉट हेड इज इक्वल टू वाई बार माइनस स्लोप पैरामीटर इसमें क्या है, बीटा 1 हेड, तो यहाँ पर स्लोप पैरामीटर आ जाएगा बीटा 1 हेड x बार। अगर ये वाला इक्वेशन होगा तो इसमें इंटरसेप्ट बीटा नॉट है, तो बीटा नॉट हेड आ जाएगा y बार माइनस बीटा, इसमें स्लोप क्या है, बीटा 1 है, तो बीटा 1 हेड x बार। अगर ये वाला फार्मूला होगा तो इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा, अल्फा हेड इज इक्वल टू एक मिनट, ठीक है, तो इसमें अल्फा हेड इज इक्वल टू हो जाएगा y बार माइनस बीटा नॉट हेड, ठीक है, बीटा नॉट हेड x, सॉरी यहाँ पर चूंकि ये वाला बीटा है, ठीक है, x बार, ये नहीं, इसमें नॉट माट कोई नहीं है, ठीक है, तो ये फार्मूले मेरे पास हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ और स्टर्नमेंट की बुक से, ये पेज नंबर 40 है, यहाँ देखें पेज नंबर 40, 40 पेज नंबर है, और यहाँ पर एग्जांपल है calculation of estimated regression for the weight, यानी weight is a dependent variable and height is an independent variable। ओके, तो यहाँ पर weight y जो है ये weight है और x जो है ये height है। ओके, और I यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, मसलन ये एग्जाम्पल जो है ये इसकी है, ठीक है, सो अब देखते हैं कि ये हाइट और इसकी आया इंचेस में है या किस में है, ठीक है, बहरहाल ये स्केल का तो हमें नहीं पता कि स्केल क्या है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन ना, इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि हाइट और इसकी है, तो यहाँ पर एक्सेल में मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इधर y और x का डाटा मैंने ले लिया एक्सेल में, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है, पेन से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे चीजें जो चाहिए, जो टेबल आप लोगों ने बनाना है, टेबल किस बुनियाद पे बनाना है, तो टेबल बनाना है पहले सबसे आप लोग पहले क्या लिखना है, पहले आप लोगों ने लिखना है फार्मूला, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है फार्मूला बीटा 2 हेड का, ये स्लोप का फार्मूला लिख लिया, ठीक है, स्लोप का फार्मूला लिख लिया। अब स्लोप में जो जो चीजें हैं मुझे वो चाहिए, तो सबसे पहले मुझे समेशन x चाहिए, ये देखें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए समेशन x समेशन y, ठीक है, समेशन x समेशन y चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, समेशन x और समेशन y को सम कर लेना है और x को सम कर लेना है, ठीक है, तो ये देखें x है, x को सम कर लें, जमा कर लें और y को जमा करिए, टोटल कर लें, ठीक है, तो समेशन x समेशन y आ जाएगा। एक्सेल में मैं आपको बताऊं एक्सेल में किस तरह करते हैं, x कर यहाँ पर y को सेलेक्ट कर लें और प्लस का बटन दबा दें, ठीक है, तो प्लस का बटन दबा दें तो यहाँ आपके पास सम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये y का था, x का ले लें, x को इस तरह सेलेक्ट कर लें और यहाँ ये सम का बटन दबा दें, ठीक है। दूसरा फार्मूला भी इसका है, दूसरा फार्मूला आप इस तरह लिख सकते हो, इज इक्वल टू लिख लो, ठीक है, सम लिख लो, SUM सम लिख लो, ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, ब्रैकेट डाल दो और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट का बटन दबा के ऊपर एरो की क्लिक कर लो, ठीक है, ऊपर की एरो की जहां तक हैंड से है बस डायरेक्ट क्लिक कर लो, ओके कर लो, एंटर कर लो, ठीक है। बहरहाल ये समेशन x समेशन y हो गया, फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे चाहिए यहाँ पर समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई,
तो मुझे समेशन एक्स वाई चाहिए, तो जाहिर बात है मैंने क्या करना है, एक्स वाई को पहले ज़रब करना है, ये वाला एक्स वाई। तो एक्स वाई को ज़रब कर लें, तो एक्स वाई को ज़रब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 5 ज़रब 140। ठीक है, 5 ज़रब 140 आपने कैलकुलेटर से इस तरह करना है। ठीक है, तो ये 700 आ गया। ठीक है, तो ज़रब के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल में 5 ज़रब के लिए स्टेरिक दबाते हैं, स्टेरिक या स्टार देखें कहाँ पे होता है, 8 के साथ होता है। ठीक है, 140, तो ये 100 क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने फार्मूला अगर अप्लाई करना है, आसानी के लिए लिखना है, तो 5 पे क्लिक कर लो, एक्स एक्स, ये एक्स है, और फिर स्टेरिक का बटन क्लिक कर लो, और फिर ये वाला 140 पे क्लिक कर लो और एंटर दबा दो, तो ये 700 आ गया। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये देखो, अभी ये साइन देख लें, ये पॉजिटिव साइन, ये जो कर्सर है, कर्सर इसका साइन देखो, ये मोटा पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब इसको जब मैं 700 के करीब लेके जाऊंगा तो ये काला पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा हो जाए तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, देखो इसको मैं अभी पकड़कर ड्रैग कर सकता हूँ। माउस का राइट हैंड साइड क्लिक कर लें, माउस का राइट हैंड वो जो होता है उसको क्लिक कर लें और नीचे लेके आए, तो ये सारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और डायरेक्ट सम का बटन दबा दें तो इसका सम भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ गया एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर को करना है, एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर देखो 5 पे क्लिक कर लिया, ये एक्स है, और इसके साथ मैंने शिफ्ट का बटन दबा के उसके साथ ये वाला 6 का बटन दबाया, 6 का वाला, 6 6 जो है ना, आप देखें न्यूमेरिक में ये ऊपर देख लें 6, तो 6 के साथ ये बटन दबा दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो ऊपर कीबोर्ड में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 के ऊपर ये शिफ्ट के साथ दबा दें तो ये साइन आ जाएगा। अभी 2 दबाऊंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 3 दबाऊंगा, ठीक है, 3 दबाऊंगा, 3 दबाऊंगा तो ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 3 दबाऊंगा तो क्यूब बन जाएगा, 2 दबाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, 5 दबाऊंगा तो ताकि की ताकत 5 बन जाएगा, 0.5 दबाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर दबा के ये क्या हो गया 25। अभी क्या करना है आप लोगों ने, इसको ड्रैग कर लें, जब ड्रैग कर लिया तो सम का बटन दबा दें, सम का बटन दबा दें तो ये यहाँ पर इसका सम आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कर एन, एन मेरे पास कितना है 20 है यहाँ पर। ठीक है, जरब 20 जरबे समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स समेशन वाई की वैल्यू क्या है, समेशन एक्स समेशन वाई की वैल्यू देखें इधर पर, कौन सा समेशन एक्स, ये वाला, ये वाली ई वाला कॉलम जो है ये समेशन एक्स समेशन वाई है, 35,656। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा 35,656 माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स देख लें टेबल में क्या है, समेशन एक्स मेरे पास है 207। ठीक है, समेशन वाई देख लें, समेशन वाई क्या है, समेशन वाई है 3388। ठीक है, डिवाइडेड कर लें इस तरह, जब डिवाइडेड कर लेंगे तो एन एन फिर 20 हो गया। समेशन एक्स स्क्वायर देख लें, समेशन एक्स स्क्वायर क्या है टेबल में, समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो है 2235। ठीक है, माइनस समेशन एक्स 207 है, होल स्क्वायर अपनी जगह आ गया। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को तरीका बताया था, आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जवाब लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ जवाब लिख लें नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जवाब लिख लें, इन का स्क्वायर करने में जवाब लिख लें, फिर इसकी वैल्यू से ये माइनस कर लें और इसकी वैल्यू से ये माइनस कर लें और फिर डिवाइड कर लें। ठीक है, तो जब आप लोग ये डिवाइड कर लोगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 6.38। क्या आता है, इसका आंसर आता है 6.38। ठीक है, ओके, जब से इसका 6.38 आ जाएगा तो फिर ये मेरे पास आ गया बीटा 2 हेड का, यानी ये मेरे पास आ गया स्लोप पैरामीटर। ठीक है,
अब मैंने इंटरसेप्ट मालूम करना है, y इंटरसेप्ट हो जाएगा बीटा 1 हेड, ठीक है, x बार y बार माइनस बीटा 2 हेड यानी स्लोप पैरामीटर x बार। अब मैंने यहाँ पर मालूम नहीं किया कि y बार क्या है और x बार क्या है, तो सबसे पहले आ जाए अब लोगों ने क्या करना है, y बार मालूम करना है, तो ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है समेशन y डिवाइड बाई n होता है ना, तो ये समेशन y हो गया डिवाइडेड बाई n n b से, तो ये मेरे पास आ गया 169.4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा ना कि y बार इज इक्वल टू कितना आता है मेरे पास 169.4 और x बार मेरे पास क्या आ रहा है समेशन x बाई n, तो यहाँ पर मैं कर लूंगा g इज इक्वल टू समेशन दिस डिवाइडेड बाई 10.35 कितना आता है 10.35, ओके। यहाँ पर लगा दे बीटा 1 हेड इज इक्वल टू y बार मेरे पास आ गया 169.4 माइनस बीटा 2 हेड बीटा 2 हेड आता है 6.38 इंटू 10.35 x बार है ना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है 103.367, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लें, तो ये अब मेरे पास रिग्रेशन जो आ गई ना, ये मेरे पास आ गया बीटा 1 हेड का आंसर, ठीक है। अब मेरे पास रिग्रेशन आ गई, मैं लिख लूंगा y बार इज y हेड इज इक्वल टू y हेड i एस्टिमेटेड रिग्रेशन, मैं लिखूंगा क्या एस्टिमेटेड रिग्रेशन, पहले लिखूंगा इंटरसेप्ट 103.367 माइनस प्लस 6.38 है, यस 38 xi, ठीक है। अच्छा ये रिग्रेशन हो गई, अब इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, अक्सर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में ये चीज पूछी जाती है, यहाँ से सीख लो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। 103 का मतलब क्या है, 6.38 का मतलब क्या है, ठीक है। अब अगर x 0 हो जाए, x क्या है, x है हाइट, तो ये तो हाइट तो 0 हो नहीं सकती, हाइट किसकी 0 होगी तो वो तो बंदा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बहरहाल इकोनॉमिक मीनिंग इंटरसेप्ट की गलत आती है फिर, ठीक है। तो वाई हेड की वैल्यू क्या होगी, वाई हेड की वैल्यू होगी 103, उसका वेट कितना होगा 103, जो भी है पाउंड है ग्राम है जो भी है, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक मीनिंग इसकी गलत आती है, तो याद रखो इंटरसेप्ट का हमेशा ये नहीं है कि इंटरसेप्ट यहाँ पर लिखा है तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ मतलब होगा, जी नहीं। समटाइम्स द इंटरसेप्ट इज इलॉजिकल, समटाइम्स द इंटरसेप्ट इज इलॉजिकल, उसका कोई इकोनॉमिक मीनिंग नहीं होती, लेकिन अगर बाज़ चीज़ों में फॉर एग्जांपल कंजम्पशन इनकम कंजम्पशन में उसकी लॉजिक बनती है या जीडीपी में उसकी लॉजिक बनेगी, लेकिन यहाँ पर उसकी लॉजिक नहीं बनती क्योंकि हाइट जब 0 होगी तो वेट उसका कितना होगा 103, ये इलॉजिकल है। बहरहाल ये उसकी इकोनॉमिक मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, अच्छा dy head by dx is equal to what 6.38, अगर इसकी मैं डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो इसका मतलब है if we change if x changes by 1 unit ये इसका यूनिट जो भी होगा,
आया इंचेस है, आया फुट है, जो भी होगा, अगर इसका एक्स चेंजेस करे, एक्स का यूनिट एक यूनिट चेंज कर जाए, अगर इसका यूनिट इंच है या फुट है, अगर एक फुट चेंज कर जाए या इंच चेंज कर जाए, ठीक है, ये इंचेस में ही होगा, एक्स चेंजेस बाय 1 यूनिट बाय 1 इंच, तो वाई हेड विल चेंज बाय 6.38। इसका वजन 6.38 क्या होगा, ग्राम होगा। अगर ये ग्राम में है तो ये उसका वजन क्या होगा, अगर ये इंचेस में, ठीक है। अगर 1 इंच किसी की हाइट बढ़ती है तो उसका वजन 6.38 ग्राम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो ये आएगा, ठीक है। एक्स अगर 1 यूनिट बढ़ती है तो उसका हाइट उसकी कितनी बढ़ेगी, 6.38, उसका वजन 6.38 ग्राम बढ़ेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट वीडियो में ये चीजें ओके करते हैं, ठीक है।